सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और ऐसे खुलासे देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि अब वसुधा के सामने पंडित जी और करिश्मा की साजिश का पूरा सच आने वाला है। जिस पंडित जी पर पूरे परिवार को अंधा विश्वास था, वही अब अपने यूथ और लालच के जाल में बुरी तरह फंसते नजर आएंगे। लेकिन आखिर वसुधा को यह सच कैसे पता चलेगा? करिश्मा और पंडित जी की मुलाकात के पीछे क्या राज छिपा है? और क्या इस बार वसुधा सचमुच पूरे परिवार के सामने दोनों की पोल खोल पाएगी? आइए जानते हैं आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट की पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है उस माहौल से जहां पूरे घर में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। दादी सा को अभी भी इस बात का डर सता रहा है कि परिवार पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। पंडित जी की भविष्यवाणी ने उनके मन में इतना डर बैठा दिया है कि अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात में अनहोनी दिखाई देने लगी है। दूसरी तरफ वसुधा लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह सच है या किसी की रची हुई चाल। दादी सा परिवार की सुख शांति के लिए घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखने का फैसला करती है। पूरे घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है, लेकिन वसुधा का मन बिल्कुल शांत नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह बार बार यही सोचती रहती है कि कहीं यह पूजा भी किसी नई मुसीबत की शुरुआत तो नहीं बनने वाली। इसी बीच जब पूजा शुरू होने का समय आता है तो चंद्रिका आगे बढ़कर पूजा की सारी जिम्मेदारी संभालने लगती है। आखिर इतने सालों से वही इस घर की बड़ी बहू रही है और हर शुभ काम उसी के हाथों से होता आया है। लेकिन तभी दादी सा ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा चंद्रिका को रोकते हुए कहती है कि अब इस घर की बड़ी बहू वह नहीं रही, अब वह सास बन चुकी है और इस घर की असली बड़ी बहू वसुधा है, इसलिए आज की पूजा भी वही करेगी। दादी की यह बात सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने वर्षों बाद उसकी जगह किसी और को दी जा रही है। हालांकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में हल्की सी टीस जरूर उठती है। उधर वसुधा यह जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह तुरंत बहाना बनाकर पूजा करने से मना कर देती है। उसके मन में डर बैठ चुका है। उसे लगता है कि अगर उसने पूजा की और पंडित जी की कही हुई बात सच हो गई तो कहीं हुकुम सा की जान को कोई खतरा न हो जाए। वह खुद को इस पूरे मामले का कारण मानने लगती है, लेकिन दादी सा बार बार उसे समझाती है कि अब वही इस घर की बड़ी बहू है और यह जिम्मेदारी उसी को निभानी होगी। पूरा परिवार भी वसुधा को समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार परिवार की खुशी और हुकुम सा की सलामती के लिए वसुधा भारी मन से पूजा करने के लिए तैयार हो जाती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी होता है। दूसरी तरफ करिश्मा लगातार अपनी चालें चल रही होती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वसुधा परिवार के इतने करीब आ जाए, इसलिए वह हर हाल में उसे बदनाम करना चाहती है। इसी बीच पंडित जी भी अपने अयूठे डर का खेल लगातार खेलते रहते हैं। कभी नई पूजा, कभी नया उपाय और कभी कोई नई भविष्यवाणी, ताकि परिवार उनके कहे अनुसार चलता रहे। दादी सा भी उनकी हर बात को आंख बंद करके सच मान लेती है। वह एक के बाद एक नई शर्तें रखती रहती है। कभी वसुधा को व्रत रखने के लिए कहती है तो कभी किसी खास नियम का पालन करने को कहती है। वसुधा परिवार की खुशी के लिए सब कुछ करती जाती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल लगातार उठ रहा होता है कि आखिर पंडित जी को हर बार पहले से सब कुछ कैसे पता चल जाता है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। एक दिन चंद्रिका अकेले पंडित जी से मिलने जाती है। वह बेहद परेशान होती है और उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे हुकुमसा की जान बच सके। पंडित जी बड़ी गंभीर आवाज में कुछ कठिन पूजा और उपाय बताते हैं। चंद्रिका उनकी बातों पर विश्वास करके वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही चंद्रिका वहां से निकलती है, कुछ ही देर बाद करिश्मा उसी जगह पहुंच जाती है। अब जो होने वाला होता है वही पूरी कहानी बदल देता है। संयोग से उसी समय वसुधा भी वहां पहुंच जाती है। वह किसी काम से आई होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र करिश्मा पर पड़ती है वह छिप जाती है। उसे समझ नहीं आता कि करिश्मा आखिर पंडित जी से चोरी छिपे मिलने क्यों आई है। वसुधा चुपचाप उनकी सारी बातें सुनने लगती है।
करिश्मा हंसते हुए पंडित जी से कहती है कि उनका बनाया हुआ डर पूरे परिवार पर असर कर रहा है। दादी सा पूरी तरह उनके जाल में फंस चुकी है और वसुधा भी डर के कारण वही कर रही है जो वे चाहते हैं। पंडित जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तक डर बना रहेगा तब तक पूरा परिवार उनकी बात मानता रहेगा। दोनों मिलकर अगली चाल की योजना बनाने लगते हैं। यह सब सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह किसी ग्रहदोष या भविष्यवाणी का असर नहीं बल्कि करिश्मा और पंडित जी की मिलकर रची हुई साजिश थी। वसुधा वही फैसला कर लेती है कि अब वह इन दोनों का सच पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी, लेकिन वह जानती है कि बिना सबूत के कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह जल्दबाजी करने के बजाय एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे पंडित जी खुद अपने झूठ में फंस जाएं। इस मिशन में उसका साथ देता है प्रभात। दोनों मिलकर एक बेहद खतरनाक लेकिन शानदार योजना तैयार करते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे परिवार में सचमुच कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। अचानक पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबरा जाता है। खबर फैलती है कि एक बड़ी अनहोनी हो गई है। जब यह खबर पंडित जी तक पहुंचती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी किसी घटना की भविष्यवाणी की ही नहीं थी। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि अगर उन्हें सब कुछ पहले से पता रहता है तो फिर यह हादसा उनकी भविष्यवाणी से बाहर कैसे हो गया। यहीं से उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उधर वसुधा लगातार उनके हाव भाव पर नजर रखती रहती है। जैसे ही पंडित जी घबराकर अपनी बातों में उलझने लगत